गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये बाल ऐसे रखूंगी नहीं, क्या बोलते हो गाइस? हेयर स्टाइल ऐसे चेंज कर लूँ आज अपना। एक साइड को मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो बन तो रहे बट वो फिर बिखर भी रहे, तो उसमें मुझे फिर स्पेशली वैक्स लगानी पड़ेगी टिकाने के लिए। कैसे लग रहा है गाइस बताओ कमेंट सेक्शन में। ऐसे रखना चाहिए मुझे हेयर स्टाइल के नहीं, ये है कि जैसे जैसे बाल बड़े होते जाएंगे ना तो ये और भी अच्छे लगते जाएंगे। जब मैंने कटिंग करवाई हुई थी तब भी मैंने इसी अकॉर्डिंग करवाई थी, हेयर स्टाइल ऐसे रखूंगा, बट फिर वो तो है मैंने चेंज कर लिया है। बाकी आप देख सकते हो मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हूँ। वो वैसे मैंने शायद बताया नहीं था, मैंने ये बताया था कि बहुत जल्द जाने वाला हूँ, बट मैं आज ही गाइस निकलने वाला हूँ जीरकपुर के लिए, ताकि फिर कल संडे आ जाएगा, कल थोड़ा रेस्ट करके अपने छोटे मोटे काम निपटा के मंडे से ताकि वापसी अपने रूटीन में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आज निकल रहा हूँ मैं। बाकी अभी साथ में मम्मा और पापा भी चले गए। थोड़ा सब्जी फ्रूट्स मैं चाह रहा हूँ यहीं से ले जाऊँ, क्योंकि नीचे यार नीचे मतलब ठीक है मिल जाते बट इतने फ्रेश नहीं मिलते जितने यहाँ मिलते हैं। भाई का स्पेशली मुझे फोन आया था कि भाई वहां से सब्जी फ्रूट जरूर लाइयो। स्पेशली अब जैसे फ्रूट्स का मतलब सीजन आ गया, जैसे चेरीज का हो गया है, एप्रीकॉट्स का हो गया, खुरमानी का हो गया, इन सबका सीजन आ गया ना, तो वो भी खानी बनती है इस सीजन के दौरान यार, तो वो भी मैं सोचा यहाँ से ले जाऊंगा, बढ़िया वहां पर उसको एंजॉय करेंगे। ना नीचे जेटा भी दिख रहा है मुझे, लेटा हुआ। जेटे जेगड़ू बेटा भी शांत बैठा है। हाँ सुनो सुनो जेटे। बस इस टाइम आ गया निकलने का। दादी ऊपर गए थे टेरेस नहाने, तो उनसे मिल के आता हूँ। नहाए भी कि नहीं है तो नीचे आ रहे तो आ जाओ फिर। हाँ कपड़े धो दिया उन्हें, टिच कर लिया, चलो ठीक है, करना ही पड़ेगा। स्पेशली ऊपर बुलाने गया अभी मैं, बट दादी का नाम निशान ही नहीं है। बट चलो मम्मी पापा तो वहाँ रेडी हो चुके हैं, बस गाड़ी वाले को हमने बोल दिया है। पहले हम सोच रहे थे सेंट्रो ले चलते हैं, फिर हमें याद है कि अभी अपनी थार उठाने जाना है, वो भी कहाँ, नैन्सी दीदी के घर पर, क्योंकि मैंने वहीं पार्क की थी। इस बार मैंने छोटी शिमला में पार्क नहीं की अपनी गाड़ी। पहले हम सोच रहे थे सेंट्रो, बट फिर याद आया कि भाई दो गाड़ी हो जाएगी तो कुछ फायदा नहीं, तो इससे हमने टैक्सी बुला दी। दादी आ जाओ, क्या बात है? ठीक है दादी, ख्याल रखना, ठीक है? कुछ भी जरूरत हो तो बताना, ठीक है? यहाँ भी बाकी आऊँगा मैं, लगाऊंगा चक्कर फिर से। हाँ ठीक है ना, अरे कोई नहीं, ख्याल रखना अपना, ठीक, कुछ भी हो। हाँ हाँ दादी, हाँ हाँ हम तो ठीक है दादी। हाँ चलो अगली बारी भोले शंकर को भी लाऊंगा फिर, ठीक है? हाँ से मिल लेगा, अभी काफ़ी टाइम हो गया उसको मिले। हाँ अभी ऊपर टेरिस आ गए बेचारे। अब ऐसा है यार कि मतलब जैसे अभी हम सारे इकट्ठे हो गए थे सारे बच्चे ना, तो दादी को बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ। जैसे पहले दिन नैन्सी दीदी के घर पे इकट्ठे हुए थे, फिर जब यहाँ विकास नगर में मैं मन्नी डीडी हम सब इकट्ठा हो गए थे, तो दादी को बहुत मज़ा आ रहा था। बट अब फिर से कोई नहीं बच्चे का यहाँ पर सिवाय डीडी के, तो फिर दादी को फिर वही बुरा लगता है। पर जाना काम करना भी ज़रूरी है, बट कोई नहीं, बहुत जल्द वापसी आएगी और भाई को भी लाएगी, क्योंकि दादी भाई से मिलना चाहती है और आप लोगों ने बहुत मिस किया इस बार भाई को, तो कोशिश करेंगे अगली बार उसको भी साथ लाए। घर वालों को ना सेटिस्फेक्शन भी है कि गाड़ी ठीक जगह लगी हुई है कि नहीं। यहाँ डाल दिए सिलेंडर, उन्हें अब बढ़िया पार्किंग मिल जानी थी, बढ़िया पार्किंग थी, यहाँ सिलेंडर रख दिया। गट्टू भाई कैसे है? देखना इस चमक अलग रही है, धोई नहीं, धोई तो नहीं है। अच्छा उस दिन बारिश हो रही थी ना, याद है? हाँ उस दिन बारिश हो रही थी, बारिश में धुल गई थी एकदम अपनी गाड़ी। ले 10 से 15 मिनट में हम इसी ट्रैफिक में फंसे हुए, और ये लगा भी बस एडवर्ड से आगे है। कहाँ तक लगा होगा ये पता नहीं है, लिफ्ट तक हो सकता है, क्योंकि अब टूरिस्ट सीजन आ गया है ना, तो टूरिस्ट इतना हो गया है भाई, हमें तो पार्किंग वहाँ भी नहीं मिलेगी, पर मिलेगी भी 200-300 रुपये वाली, क्योंकि टूरिस्ट बहुत भागा आ रहा है, बहुत। सब पता नहीं यार, बस यहाँ से जल्दी फ्री हो। एक तो पहले गाड़ी लाते लाते नैन्सी वगैरह के घर हम गए थे, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत बैठे, उसके बाद हम यहाँ आए। अभी बस यहाँ से फ्रूट सब्जियाँ उठानी है सब्जी मंडी से, उसके बाद जाके मम्मा को वापसी छोड़ूंगा, फिर निकलूंगा मैं चंडीगढ़ के लिए। देखना इस ट्रैफिक के चक्कर में 2 बज गए है यार। तो अब यहाँ वहीं पर होता ना मेन, वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, कोई गाड़ी लगाएगा, कोई कुछ करेगा, बट मुझे लग नहीं रहा 4 बजे से पहले मैं निकलूंगा, जिस हिसाब से तो ट्रैफिक है। मेन सिटी होते होते जाना, मतलब सिटी क्रॉस करते करते जाना, तो बहुत और भी लंबा टास्क हो जाएगा भाई।
या तो मुझे वापसी अब बाईपास के लिए मुड़ना पड़ेगा नीचे नीचे होके, ताकि शोकी डायरेक्ट निकले। वहाँ नहीं फंसता भाई ट्रैफिक, वहाँ तो गाड़ियों का नामो निशान नहीं होता। यहाँ मैं भी मम्मी पापा के साथ ऊपर जाऊंगा, ऊपर से सामान जो सब्जियाँ फ्रूट जो भी है वो लेके आ जाऊंगा। बट यहाँ पर तो भाई पार्किंग में रश ही इतना है ना कि क्या बताऊँ। जो टॉप वाला फ्लोर है उसमें पेयर चलता है, यहाँ बीच बीच में वो वाला चल रहा है, तो ऊपर वाली उसमें तो मुझे और भी कहीं नहीं दिखी। ओ यार, अब मेरे को ना वापसी मुड़ना भी एक टास्क हो जाएगा। बट ये है कि शायद मैं वापसी होके ही क्या बोलते निकलूँ यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ, क्योंकि वापसी मम्मा को भी छोड़ना पड़ेगा ना, बुरा फंसूंगा मैं। या तो मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी गाड़ी लगाने की, मेरे को वहाँ से हिलाए ना जब तक मम्मा पापा फ्री नहीं होते। आगे आते आते देखना गाइस, मैं तो ऑलमोस्ट विक्ट्री टनल पहुँच गया यार, क्योंकि मुझे कहीं जगह ही नहीं मिली जहाँ से मैं गाड़ी मोड़ सकूँ या कहीं लगा सकूँ। अब वापसी आने में मुझे ऐसे इतना बुरा फंसूंगा ना मैं कि क्या ही बताऊँ। देखो ना लाइन, देखो भाई यहाँ विक्ट्री टनल तक लाइन लगी हुई है। अभी आगे कब तक वहाँ लिफ्ट तक पहुँचेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए मम्मी पापा जल्दी फ्री हो जाए, मुझसे परे ना पहुंचा जाए। यू टर्न के लिए मुझे वहाँ विक्ट्री टनल के पास भी जगह नहीं मिली है, मुझे स्पेशली और आगे आना पड़ा है। अब मैं सोच रहा हूँ घूम के आता हूँ, यहाँ से कहीं से नीचे उतर जाता हूँ बाईपास के लिए, वहाँ से फिर क्या बोलते हैं अपना बेमलोई होते हुए कहीं से ऊपर चढ़ जाऊँगा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वापस आऊँगा। क्योंकि अगर यहाँ से मैं वापस गया ना, यहाँ से तो बहुत लंबा फंसूंगा भाई, यहाँ से नहीं जा सकता मैं ना। फिर ये नीचे बाईपास देखना कितना खाली है भाई, ये बाईपास पड़ा हुआ, और तब भी लोगों को देखना ऊपर से ही भागे हुए सारे। चलो भाई मैं तो यहाँ नीचे पहुँच गया फाइनली बाईपास। अब बेमलोई से ऊपर सोच रहा हूँ मैं बेमलोई से ऊपर चढ़ जाता हूँ। देखो ये ऊपर है मेन रोड है ना, मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। बट मैंने अभी गाड़ी यहीं पर लगा ली क्योंकि मम्मा पापा से मेरी बात हुई, तो वो लोग बस अभी ले रहे हैं सामान, फिर जैसे फ्री हो गए मुझे कॉल कर लेंगे, फिर मैं उनको लेने चल जाऊँगा। मेन रोड पर ऊपर चलेगा तो मुझे ऊपर पार्किंग तो कहीं मिलनी नहीं है, मुझे ऐसे भटकना पड़ेगा, फिर से आगे जाना पड़ेगा, फिर से नीचे उतरना पड़ेगा, फिर मैं निकल गया हूँ। मम्मा वगैरह का भी फ़ोन वैसे आया नहीं है, बट मैं निकल गया हूँ। वो ये सोच कर, क्योंकि जब अभी मम्मा का पहले फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला था मैं 10 से 15 मिनट और लगना है, 15-1 मिनट तो हो गए थे, तो मैंने सोचा निकल जाते हैं। क्योंकि अभी ये देख रहे हो लाइन, फिर से इस लाइन में फंसना पड़ेगा और कब तक मैं उनके तक पहुँचूँगा। लोकल लोगों का तो यही है जी सर, टूरिस्टी जगह का यही हो है बस नुकसान। ऐसा देख रहे हो वैसे टूरिस्ट का रश देख रहे हो, और ये अब बढ़ता जाएगा जैसे जैसे शाम भी होती जाएगी ना, और बढ़ता जाएगा। क्योंकि शाम के टाइम ही मैक्सिमम लोग आते भी है, शाम के टाइम ही मैक्सिमम लोग बाहर निकलते हुए घूमने फिरने, तो रश तो अच्छा खासा है गाइस। बाकी है मम्मी पापा भी आ गए हैं, सामान ले आए हैं फाइनली, और बस अब इनको भी वापसी में छोड़ूंगा और वहाँ से नीचे में उतर जाऊंगा बाईपास के लिए, वहाँ से फिर डायरेक्ट अपना चंडीगढ़ के लिए। टाइम हो गया है 3-4 बजने वाले हैं भाई, बल्कि 3:40 हो गया है। सही एस्टिमेट था मेरा 3 या 4 बजे तक ही निकलूंगा। तो भाई गाड़ी यहाँ ठीक लग गई अपने। अब ऐसा है गाइस, लेट हो ही गए तो भूख भी लगनी शुरू होगी, तो मैं और मम्मी ने सोचा कुछ खा के ही चलते थे। या चलो मैं सोचा यहाँ लगा लेते हैं गाड़ी, क्योंकि पार्किंग मिल नहीं रही थी कहीं, तो अंदर तो है अपनी गड्डी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो निकाल देगा अपन एकदम से, क्या करना। अब निकल रहे हैं हम, टाइम दिखाऊं 4:30 हो गया है भाई, 4:30 बजे हम निकल रहे हैं। और अभी ऐसा है, आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसको मैं लेकर काफ़ी टाइम से सोचता था करूँगा। वो क्या है वो भी आपको दिखाते हैं, तो बने रहो। ये दे दो, ये रख लो इसमें, फिर ठीक है। देखना कि इस क्रेटा का सामान भी इसमें ही पड़ा है, वो जब सर्विस के लिए लाया था क्रेटा, तो इसमें थार में ट्रांसफ़र किया था, तो वो सामान भी अभी तक इसमें ही पड़ा है। रख लो। बस मम्मा जो ले जाने वाले हैं यहाँ से वो है ये एक ये पैकेट, एक ये कंबल जो ये इतने सारे पड़े हुए थे, और फिर एक बर्तन का पैकेट। खुल भी गया, वो खुल नहीं गया, फट गया भावना। ले जाओगे नीचे? जब देखो मैं यहाँ से ऊपर को नहीं, अब यहाँ से नीचे को जाऊँगा और यहीं से निकल जाऊँगा अपने चंडीगढ़ के लिए। ठीक हो गया? हाँ, एक आगे से वो ले लो। गाड़ी भी मोड़नी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, मम्मी से भी ढंग से मिल नहीं पाया क्योंकि यहाँ आ गई थी गाड़ियाँ, यहाँ फंसता है ट्रैफिक, तो कोई नहीं। लो गाइस, ये पहुँच गया मैं गुड्डू पापा की बिल्डिंग के पास। ये देखो ये रही ऊपर गुड्डू पापा की बिल्डिंग। अब यहाँ से मुड़ूंगा मैं राइट, और ये ले जाएगा मुझे डायरेक्ट उस बाईपास पे। अब जहाँ मैं पहली बार रहा हूँ, क्योंकि ना मैं किसी और के साथ कभी यहाँ से आया हूँ, ना अपनी गाड़ी कभी यहाँ से लाऊं, तो ठीक है भाई, एडवेंचर रहने वाला है, देखते कैसा रहता है एडवेंचर, मज़ा आएगा भाई, लेट्स सी। चलो भाई फाइनली अब चलते हैं इस रास्ते पे, जितना हो सकेगा आपको दिखाऊंगा, नहीं हो सकेगा तो माफ़ी चाहूँगा यार, क्योंकि अब ड्राइव करना भी ज़रूरी है ना।
अब ड्राइव और ये कभी कभार थोड़ा टफ हो जाता है एक साथ, और स्पेशली एक नए रास्ते पे जहाँ पर आप पहली बार जा रहे हो और ऐसा टाइट रास्ता हो तो वहाँ पर तो वैसे ही डिफिकल्ट हो जाता है यार। बट अच्छा रहा भाई, गाड़ी इजीली आ गई। ऐसा थार को ना, मतलब थार ऐसी लगती है जैसे आप एक छोटी गाड़ी चला रहे हो, इतनी स्पेस इसको लगती नहीं है, इतनी ना ये स्पेस लेती है गाड़ी, तो ईजिली नीचे आ गए ना। हमें कहीं गाड़ियाँ फंसी इतनी ज़्यादा, बस ये है कि मैं रास्ता ठीक पकड़ रहा हूँ यार। मैं वो चाहता हूँ ऐसा ना हो कि मैं कहीं और ही भटक जाऊँ। अभी तक तो ठीक है। छुटकू पिल्लू देखना है, ये देखो। हेलो छुटकू पिल्लूस, ओए छुटकूस, क्या हाल है तुम्हारे? ये देखना दो यहाँ पड़े। हेलो पिद्दूस। तो वाटर क्रॉसिंग भी आ गई एक छोटी सी, क्या बात है। चलो, ये अपनी तो गाड़ी बड़ी है, बट ये छोटी मोटी गाड़ी कैसे आती होगी इस वाटर क्रॉसिंग से भाई? क्योंकि ये नाला देखा जाए तो ये देखो, देख रहे हो नाला, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल छोटा है। छोटी गाड़ी जो तो मतलब बिल्कुल डाउन है ना गाड़ी, उसका तो नीचे लगने का डर भी है। सोचा पहले मैं नाले के पास पहुंचा, मैं तो फंस गया, इससे आगे तो कहीं रास्ता नहीं है। फिर देखा नहीं भाई, एक रास्ता कनेक्ट कर रहा है। देखो रास्ता ये वाला मुझे ठीक लगा। टाइट जरूर है, हाँ टाइट जरूर है, ये नहीं बोलूंगा कि टाइट बिल्कुल नहीं है, टाइट जरूर है, बट ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खराब है। आसान है भाई, आराम से गाड़ी यहाँ से आप ला सकते हो, ले जा सकते हो। और आज मुझे ये भी पता लग जाएगा कि बाईपास से कहाँ से चढ़ती हो सड़क, क्योंकि मुझे आज तक वो पता ही नहीं लगा। भाई से पूछा था, भाई एक बार जैसे आया ना इस रास्ते से, तो उससे पूछा, वो उसको भी मतलब वो पक्का नहीं था कि कहाँ से चढ़ती है। सड़क तो बढ़िया है, देखो। तेरी हाँ, नीचे से ऊपर चढ़ाने में तो थोड़ी आफत आएगी भाई, कि नीचे उतारने में नहीं आफत। मतलब नीचे उतारने के लिए तो सड़क ठीक है, बढ़िया एकदम। फाइनली बाईपास हम पहुंच चुके हैं, क्या बात है भाई। नहीं लगा, और टाइम बिल्कुल नहीं लगा भाई। जितना आगे से घूम के यहाँ तक मैंने पहुंचना था ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। ओके, यहाँ निकलता है रास्ता, याद रखूंगा अब हमेशा। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखूंगा रास्ता कहाँ निकलता है। क्या बात है भाई। तो गाइस आगे निकल जाओगे तो आप निकलोगे महली वाली तरफ, यहाँ से राइट ले लोगे जैसे मैं ले रहा हूँ अभी, तो आप निकल जाओगे शोगी वाली तरफ। तो लो जी, जी। बट ये रास्ता याद रखूंगा मैं हमेशा, सही है, ये रास्ता अब हमेशा याद रखना है। तो उस झंझट में फंसता ना मैं, वो ट्रैफिक वाले रास्ते में, ओ मेरे भाई बुरा हाल हो जाना था मेरा, फंस के मैं इरिटेट ज़रूर हो जाना था। और इसमें अभी तेल भरवा है, आधा ज़्यादा तेल, तो फिर वही ट्रैफिक में निकल जाना था। आज मुझे चलना भी बड़े आराम से पड़ेगा, क्योंकि सब्जी फ्रूट्स काफ़ी कुछ है यार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो डैमेज हो जाए। डैमेज हो जाएगी तो फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर एक डैमेज हो गया वो बाकियों को डैमेज कर देगा। 4:53 हो गया है टाइम, अब जाके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो देख लो, जैसे 5 बजे, अभी 5 मान के चलते हैं तो 3 घंटा, 8 बजे तक पहुंचूंगा मैं। कंडा घाट पहुंचा, और अभी से मुझे ना ऐसा फील आने लग गया कि गर्मी लग रही है। मैंने शीशे खोले हुए, मैंने सोचा था ठंडी हवाएं चलेगी, बढ़िया ड्राइव का मजा लेते हुए चलेंगे, बट नहीं भाई, गर्मी लग रही है। अब ऐसा लग रहा है शीशे ऊपर चढ़ाओ, AC चलाओ। बट चलो देखते हैं, सोलन तक मैं कोशिश करूंगा कि हाँ भाई AC ना चलाऊं, उसके बाद फिर देख लेंगे। अगर नहीं रुका गया या ज़्यादा गर्मी लगती रही तो फिर चला देगी। प्रोजेक्ट बहुत भयंकर बन रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल बन रहा है प्रोजेक्ट, कुछ अलग ही दिखता है। ये फ्लाईओवर बनने वाला है ना, ये कुछ अलग ही दिखता है भाई। जब ये बन जाएगा ना, तब तो भाई जितना मतलब जगह ट्रैफिक लगने का होता भी था ना, वो भी छूट जाएगा। बस फिर एक जगह बचेगी, शोगी भी एक बार वो वाला रास्ता भी क्लियर होगा, वो भाई फिर तो यही मजे। बट खतरनाक प्रोजेक्ट बन रहा है भाई ये, क्यों, क्या बोलते हो? ये कंडा घाट से लेकर लगी है वाली लाइन, कंडा घाट से लेकर, ओ भाई साहब, ऑलमोस्ट 2 मोड़ पीछे तक ये लाइन है। इतने लोग जा रहे हैं भाई शिमला की ओर, अब आप सोच लो। बाकी मैंने आपको दिन को अलग ट्रैफिक दिखाया जो शिमला के अंदर ही था, और अभी और लोग जा रहे हैं। तो मेरे भाई अच्छा खासा रश पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी लाइन मुझे कहीं नीचे लेना मिले, बस बाकी सब सही है। भाई देखना क्या बढ़िया लग रही है भाई, रैंगलर क्या बनाई है बंदे ने यार। 7-Eleven, फाइनली मैं जीरकपुर के नजदीक पहुंच गया हूँ। Another 5 minutes I'll be home। घर पहुंचते पहुंचते लग गया है भाई ट्रैफिक, इधर वाला ट्रैफिक, वो भी बिल्कुल अपनी सोसाइटी के बाहर। ये इस साइड को क्यों रुकी है भाई गाड़ियाँ, मुझे ये समझ नहीं आई। इतनी गाड़ियाँ यहाँ ये चल रही है कि रुक रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही खड़े है। चलो भाई 7:22 आई एम हेयर। फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ। मतलब भाई को फ़ोन किया था मैं, उसको बोला मैं चल बाहर चलते हैं, चाय पीने का मन हो रहा है और कुछ खाने का मन हो रहा है। बट उससे पहले मैं ऊपर जा रहा हूँ घर, क्योंकि नेचर कॉलिंग। और फिर सोच रहा हूँ मैं जो कुछ फ्रूट्स वगैरह ना वो ऊपर ही ले जाऊँ। फ्रूट सारे चक लाया मैं, सिर्फ अपने बैग से ले रहा है, एक सेचल लिया है, बाकी सब्जी फ्रूट्स ले आया मैं। भाई तब तक इनको रख लेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से चलो
थोड़े गर्मी में आप बोल सकते हो थे ये। कहाँ गया शादी की वजह से गाइस। अच्छा हमने पहले अंदर वाले रास्ते से जा रहे थे ये सर्विस लेन वाले उससे, बट भाई पता नहीं इसको क्या चढ़ी भाई को, इसने मेन हाईवे पे ले ली गाड़ी और अच्छा किया भाई, वरना उसमें फंसे रह जाते क्योंकि वहाँ बारात जा रही है एक। अभी चलते हैं वीआईपी रोड, बढ़िया चाय पीता है भाई, चाय पीने का मन हो रहा है, मेरी हो रही है हेडेक क्योंकि अपोजिट साइड वाले हाईवे में देखना उल्टे आ रहे हैं लोग, देख रहे हो आप, उल्टे आ रहे हैं और फिर नीचे वाली साइड लेन ये ना बहुत लंबा ट्रैफिक लगा है फ्लाईओवर पे, तो उस करके ना लोग आगे आगे से देखो सब यूटर्न लेके वापस आ रहे हैं और नीचे वाले रास्ते से जा रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है, हो भी सकता है, कुछ ना कुछ तो होएगा इस चाय पे। एक्सीडेंट मैनेजमेंट या हाईवे का मैनेजमेंट थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। नहीं है, सही बात है, डायरेक्टली लिंक टू द लाइफ है सारी। या चाय पी, चाय से थोड़ी एनर्जी आई है ना। अब चलते हैं घर की तरफ, आज तो कुछ नहीं करना, बस आज तो घर जाके आराम करेंगे भाई, फिर कल जितने सब्जी फ्रूट्स है स्पेशली सब्जियां वो काट के रखनी पड़ेगी। नॉर्मल रास्ते पे ट्रैफिक तो नहीं है इधर?